देश के हर दिल अजीज राजू श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश फिल्म फेयर बोर्ड के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव, कानपुर के दिल दिल में बसने वाले राजू श्रीवास्तव और देश के सबसे बड़े हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव इस समय हार्ट अटैक के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। लेकिन कानपुर में हम उनके घर के बाहर खड़े हैं। घर के बाहर मायूसियाँ देखी जा रही हैं, आसपास के लोगों में मायूसियाँ देखी जा रही हैं। उनके प्रशंसक, उनके साथ में रहने वाले दोस्त यार सब एक मायूस हैं, क्योंकि वो अपने राजू को किसी भी हालत में स्वस्थ देखना चाहते हैं। इसी मोहल्ले में वो राजू भाई बड़े पढ़े हुए, पढ़े लिखे, इसके ही उन्होंने हास्य की बारीकियाँ सीखी, लोगों को हंसाना सीखा, लोगों को गमों में भी खुश रखना सिखाया। राजू श्रीवास्तव की एक कोठी देखिए, ये काका कोठी के नाम से है। राजू भाई की ये काका कोठी है जो इस समय बंद है। ये उनके पिता बलई काका के जो मशहूर थे उनके नाम से है। उनकी माता रमेश चंद्र श्रीवास्तव बलई काका और श्रीमती सरस्वती देवी उनकी माता के नाम से है। राजू भाई के घर में इस समय ताला लगा है, क्योंकि सारे परिजन जो हैं इस समय दिल्ली में एम्स में हैं, क्योंकि हर दिल अजीज उनके परिवार का सबसे अनोखा, सबसे प्यारा इस समय जीवन मृत्यु से जूझ रहा है। उसके सकुशल के लोग वहाँ प्रार्थना करने गए हैं। मेरे साथ उनके मोहल्ले में उनके यार दोस्त हैं राजू भाई के, उनसे पूछते हैं कि आखिर राजू भाई के प्रति उनकी क्या संवेदनाएं हैं और क्या यादें हैं। यानी जी, आप से क्या संबंध रहे राजू भाई के और क्या है यादें? राजू भाई हमारे बचपन के मित्र हैं और मुझे अच्छी तरह याद है जब 1982 में वो बॉम्बे गए थे, उसके बाद इतना संघर्ष का समय था उनका कि जब यहाँ से कानपुर से जाते थे तो कई बार हम लोग टिकट के लिए भी कहते थे कि राजू भाई को वापस भेजना है। और कपड़ों के मामले में इतना वो ज़्यादा चूज़ी नहीं थे, तो हम उनको कहते थे कि राजू भाई कपड़े ये पहनिए वो पहनिए, तो हमसे कहते ज्ञानेश भाई अपने ही कपड़े आप दे दो। तो उनको मतलब इतना संघर्ष था कि कपड़े सिलाने की फुर्सत नहीं थी उनके पास। उस समय जो संघर्ष काल था, खास करके 1982 के बाद जब वो बॉम्बे गए हैं, बॉम्बे में 88-89 में लगभग 8 महीने हम उनके साथ भी रहे। तो वो एक धीरे धीरे राजू भाई का उभार का पीरियड था। उस समय टी सीरीज़ और वीनस के कैसेट आ चुके थे राजू भाई के। वो कैसेट से राजू भाई की पॉपुलरिटी एकदम से बढ़ी थी। कहीं पर भी हम लोग जाते थे तो राजू श्रीवास्तव उस समय पहचान के लिए मोहताज नहीं थे, लोग अच्छी तरह उनको जानने लगे थे। मुझे क्या सोच रहे हैं, हॉस्पिटल में अभी बात हो रही है आपकी, वहाँ तबीयत खराब है, क्या है? देखिए, कल की जो स्थिति है, दोपहर में उनके पैर ने, हाथ ने कुछ हरकत की, बताया डॉक्टर्स ने, कुछ थोड़ी देर के लिए आंख भी खोली। जो हार्ट अटैक पड़ा था परसों, हार्ट अटैक के बाद जो स्टंट पड़े थे, स्टंट साफ किए गए जो पुराने थे, और नया स्टंट भी डाला गया जो पूरी तरह से नस ब्लॉक थी। आज सुबह भी बात हुई है, जो कल की जो सुधार की स्थिति थी वही स्थिति है। ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ स्थिति खराब है या अच्छी है। कुल मिलाकर के स्थिति स्टेबल है, लेकिन हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कल हम लोगों ने हवन पूजन किया और ईश्वर से हमारे जितने भी राजू भाई के मित्र हैं, बचपन के मित्र, हम भी यहाँ संजय भाई खड़े हैं ये उनके साथ पढ़े हुए हैं, ये सभी लोग कल हमारे साथ थे, हवन पूजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि राजू भाई जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और जिस तरह से पहले लोगों की मदद करते रहे उसे मदद भी करें। एक और उनके साथी हैं राजू भाई के करीबी हैं संजय कपूर साहब, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो उनकी क्या यादें हैं, क्या कहना है। राजू भाई हमारे अति प्रिय दोस्त थे। 78-79 में हम लोगों ने सुभाष में हाई स्कूल इकट्ठा किया। फिर 83 में हम लोग बॉम्बे चले गए फिल्मों में। 83-84 में हम लोगों ने साथ साथ स्ट्रगल किया। 84 का इंदिरा गांधी का दंगा हुआ तो हम लोग वापस आ गए। हम यहाँ दुकान खोल के बैठ गए इलेक्ट्रिक की, कपूर इलेक्ट्रिकल्स, और वो बॉम्बे फिर चले गए। उसके बाद से आना जाना चलता रहा, लेकिन वो उसकी सादगी, उसका प्यार, वो आज तक वैसे ही है जैसे 83 में था। वो उसकी खासियत है। उसके ऊपर पैसे का और उसके अंदर मतलब ख्याति की, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही सरल स्वभाव का रहा है। सबकी मदद करना, अगल बगल सबकी मदद करना, मतलब गरीब से गरीब आदमी को यदि एक बार बोल दिया उसने कि भैया राजू भैया ज़रूरत है, तो 5-10 हज़ार पकड़ा देता था। इतना मतलब स्वभाव इतना बढ़िया है। इसलिए हमारी जो है ईश्वर से प्रार्थना है कि वो। ये है राजू भाई की दिल अजीज छवि। उनके मोहल्ले के लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है, क्या नाम है आपका और क्या। तिलकचंद। तिलकचंद जी, क्या है यादें आपके राजू भाई? यादें गुल्ली डंडा खेलते बचपन में, और बहुत मानता था, जब आता था देता था, बहुत मानता था। अभी गरीब को दे गया 5,000 रुपया, बहुत बढ़िया था, उसका तालमेल बहुत बढ़िया था। ये मोहल्ले में राजू भाई की यादें हैं।
कहते हैं ना कि रहमत वाली यादें हैं, लोग अपने पड़ोसी को दूसरे उस रूप में याद करते हैं, लेकिन राजू भाई की सहायता के रूप में लोग याद करते हैं। एक और इनके पड़ोसी हैं, ठीक राजू भाई के घर के सामने हैं, इनसे पूछे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या यादें हैं राजू भाई की? विजय कुमार रस्तोगी मेरा नाम है। और काजू भाई अभी बीच में आए थे, तब मिले थे, बढ़िया थे। पर आज कल हमने न्यूज़ पढ़ा है तो हमको बहुत दुख भया। आज फिर हम न्यूज़ में आया कि वेंटिलेटर में लेटे हैं, तो ऊपर वाले दुआ कर रहे हैं, हे प्रभु उनको बहुत जल्दी से ठीक करें। वो हमारे मोहल्ले के बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं और नेक आदमी। आपके घर के ठीक सामने वो रहते हैं, तो बचपन से कैसे रखते थे, कैसे क्या मोहल्ले में क्या शैतानी करते थे, क्या करते थे? हम बचपन में यहाँ पे नहीं रहते थे, हम उलागंज में रहते। हमारी भाभी जी यहाँ पे रहती थी। हाँ, उनसे मिलते थे, आते थे, वो हर बात उनके सामने जाते थे तो कुछ पूछते थे। एक और शख्स है इनके पास, राजू भाई को आप जानते होंगे, क्या नाम है आपका और कैसे कैसे क्या व्यवहार है? दीपक कुमार है। वो हमारे इस मतलब मोहल्ले के बाद नाते मामा लगते हैं। हम तो मेरी इच्छा तो यही है कि हमेशा स्वस्थ रहें और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, दोबारा हमें यहाँ। आपसे मिलते तो क्या कहते थे, कैसे बातें? मामा बोल के बोलते थे। मामा भाभी देकर अच्छा मजाक का होता, तो मजाक भी करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे। तो ये है राजू भाई की कहानी, जो हर दिल को, कहते हैं रूठे हुए दिल को भी हंसा देते थे, गमों में जो है आदमी को भी खुशियां बांटते थे। आज वो खुद जीवन मृत्यु से लड़ते हुए एम्स में भर्ती हैं, लेकिन यह हर दिल, हर शख्स, हर धड़कन उनके स्वास्थ्य की कामना कर रही है। उन्हें किसी भी तरह अपना राजू भाई चाहिए, राजू भैया, गजोधर भैया चाहिए, उसी तरह हंसते खिलखिलाते। सबकी दुआएं हैं, हम सब की भी दुआएं हैं कि राजू भाई जल्दी स्वस्थ हों और कानपुर की इसी गलियों में आकर फिर हंसी के फव्वारे लोगों में लुटाएं। रंजय सिंह, कानपुर तक।